अब आगे दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है सहसंयोजक ठोस। दूसरे प्रकार का जो आणविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है? सहसंयोजक ठोस। तो ये किससे मिलके बना होता है? कल हमने बताया था कि कोई भी जो ठोस होता है, कोई भी जो ठोस होता है वो तीन पदार्थों से मिलकर, तीन प्रकार से मिलकर बना होता है। एक तो अणुओं से, एक परमाणुओं से और एक आयनों से। तो ये किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। अणु से हमने देख लिया, तो अब किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। अब परमाणु से मिलकर बना होता है तो इनके बीच जो बल लगता है वो क्या लगता है? जैसा कि इसका नाम है सहसंयोजक ठोस, तो इनके बीच ही बल कौन सा लगता है? सहसंयोजक बल। अब भौतिक अवस्था तथा इनके गुण की बात करें तो भौतिक अवस्था गुण की बात करने से पहले हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। भौतिक अवस्था गुण आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसका सबसे अच्छे उदाहरण में आता है हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज आदि। ठीक है, तो इनके अच्छे उदाहरण है। तो इन सभी धातुओं को आप बताइए, इन सभी जो चीजें, हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, इन सबको आपने जाना है तो ये किस प्रकार के होते हैं? ठोस तो होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं कि हार्ड होते हैं? हीरा से हार्ड कोई धातु ही नहीं है, हीरा से हार्ड कोई पदार्थ ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कैसे हो गए? कठोर होते हैं। और कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं, मतलब आसानी से टूटने वाले होते हैं ना। लेकिन इनका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। ठीक है, और एक विद्युत के सुचालक होते हैं लेकिन बहुत ही कम। कैसे सुचालक? दुर्बल सुचालक। इनमें करंट तो बहती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। इसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट में करंट अच्छी से बहती है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर सभी जितने भी विद्युत सुचालक होते हैं, यानी जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज और भी हैं, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज हुआ, सिलिका हुआ, तो ये सब जो हैं विद्युत के दुर्बल सुचालक होते हैं, सिर्फ इसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। क्लियर? सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इनके बीच सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, बल होता है, सहसंयोजक बल लगता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध लगता है, वही सहसंयोजक बंध लगता है, बल होता है, बंध कह लो। कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, उच्च गलनांक के होते हैं और दुर्बल सुचालक होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर। इनके उदाहरण भी आपके सामने लिखे हैं, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज आदि। अब अगले दूसरे प्रकार का ठोस आपको दिखेगा। तो अब जो दूसरे था, तीसरा प्रकार का ठोस क्या है? आयनिक ठोस। जैसा कि अब इसका नाम है आयनिक ठोस, तो ये किससे मिलके बना होगा? आयंस से, आयनों से। तो आयनों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? आयनों से। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो, धनायन और ऋणायन। तो लिख दो पॉजिटिव और एक, तो ये दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा और इनके बीच फोर्स कौन सा लगता है? उच्च विद्युत स्थैतिक बल। कौन सा? उच्च विद्युत स्थैतिक बल। ठीक है, तो एक प्लस एक माइनस, तो ऑब्वियस बात है कि एक प्लस एक माइनस होता है, तो हाई स्थैतिक आकर्षण बल, आकर्षण बल लगेगा। तो
उच्च होता है। स्थैतिक का मीन्स आपने फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ना है। स्थैतिकी का मतलब वहाँ पर वह आवेश की का अध्ययन किया जाता है जहाँ पर वो कैसा होता है, स्थिर होता है। जहाँ स्थिर आवेश का अध्ययन क्या कहलाता है, स्थैतिकी कहलाती है, विद्युत स्थैतिकी कहलाती है। और उसके बीच जो फोर्स लगता है वो विद्युत स्थैतिक बल कहलाता है। ये आसानी से हमने फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ना है। और उसके बाद भौतिक अवस्था तथा इसके गुण, तो ये भी कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, उच्च गलनांक के भी होते हैं। सब वो क्वालिटी इनमें होती हैं जो ऊपर थी, सिर्फ एक को छोड़कर। ये विद्युत के सुचालक तो होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं, सिर्फ गलित अवस्था। किस अवस्था में, गलित अवस्था में, यानी जब एक विलयन के रूप में हो। जैसे आपने देखा होगा नमक NaCl, KCl, CuSO4, ठीक है, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट, ये सब कैसे हैं, आयनिक ठोस होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं, पर किसमें, गलत अवस्था में। आपने देखा होगा कि आप पानी, जब आपके यहाँ अर्थिंग नहीं आती, कहते हैं अर्थिंग नहीं आ रहा तो जाओ नमक का पानी डालो उस वायर में जहाँ पे अर्थिंग लगी होती है, तो किसका आता है, विद्युत की सुचालक के रूप में कार्य करता है यहाँ पे नमक। कब, जब करता है जब यह गलित अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आखिरी प्रकार इसका क्या है। ठीक है, लास्ट, आज के टॉपिक का भी लास्ट, आज की वीडियो का भी लास्ट टॉपिक, बिल्कुल आखिरी प्रकार होता है धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस है तो ये किससे मिलकर बना होगा, ऑब्वियस बात है धातु से। ठीक है, तो ये धातु से मिलकर बना होता है। इसकी घटक क्या होती है, धातु होती है। ठीक है, धातु में भी कौन, धातु परमाणु। ठीक है, ओके। अब इनके बीच बॉन्ड कौन सा लगता है, कौन सा बल लगता है, तो ऑब्वियस बात है इनके बीच धातु है तो धात्विक है, तो धात्विक ही बंध लगेगा। कौन सा बंध लगता है, धात्विक बंध लगता है। ठीक है, इनका जो ये मृदु से लेके कठोर तक होती हैं, ये मृदु से लेके कठोर तक होती हैं। ऐसा नहीं ये मृदु ही अकेली हूं, ऐसा ही नहीं कठोर ही अकेली हूं। इस प्रकार के ठोस मृदु से लेके कठोर तक होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉपर हुआ, मृदु धातु में आता है, आप आसानी से उसको दबा सकते हैं, संपीड्य होता है और मतलब उसे दबा सकते हैं, उसको चाहे से लपेट सकते हैं। यहाँ पर और कठोर धातुएं होती हैं, जैसे कि आपका लोहा हुआ, कुछ जगह आप नहीं दबा सकते, नहीं उसको मोड़ सकते हो आसानी से। ठीक है, और वो कठोर ठोस होता है। जैसे चांदी हुआ, सिल्वर, वो बिल्कुल मृदु होता है, कुछ कठोर होते हैं। इस प्रकार हर प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार इनके गलनांक भी निम्न से लेकर उच्च तक होते हैं। निम्न से उच्च गलनांक वाली होते हैं। कोई कमी पॉइंट पर पिघल जाता है, कोई अधिक ज्यादा पॉइंट पर पिघलता है, ये भी वो देखा होगा। लेकिन एक चीज भरपूर होती है, वो ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें करंट जरूर बहती है। और इनके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, फेरस यानी लोहा, कॉपर, चांदी, मैग्नीशियम और भी मिश्र धातु। तो यहाँ पर इस बात को क्लियर हो गया होगा। धात्विक ठोस क्या होते हैं, जो धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उनकी धात्विक बंध होता है और ये उच्च गलनांक के होते हैं, निम्न से उच्च गलनांक के होते हैं, मृदु से कठोर भी होते हैं। कुछ धातुएं मृदु होती हैं, कुछ धातुएं कठोर होती हैं, कुछ धातुएं निम्न गलनांक पे पिघल जाती हैं, कुछ धातुएं उच्च गलनांक पे पिघल जाती हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं लोहा, कॉपर, चांदी, मैग्नीशियम और मिश्र धातुएं जितनी भी हैं। तो ये सभी विद्युत की कैसी होती हैं, सुचालक भी होती हैं।
तो इस प्रकार आपने आज पढ़ा क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो आप, मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और ऐसे ही आगे पढ़ते रहने के लिए लगातार अपडेट होते रहिए ग्रुप पर, और लगातार इन वीडियो को देखते रहिए। रोज एक वीडियो किसी न किसी टॉपिक की होगी, ठीक है। कुछ भी हो, थोड़ा बहुत जानकारी जब आपका विद्यालय खुलेगा तो आपको होनी चाहिए। इस वजह से एक प्रक्रिया हमने चलाई है, और कुछ नहीं है। और इच्छा आपकी है, पढ़ना आपको है, तो आप पढ़ें के तो आपके लिए, नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए।